सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर अकेडमिक्स। और मैराथन 2021 में आपका स्वागत है गाइज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें सारे के सारे वीडियोज लेक्चर्स के लिए, सारे के सारे अपडेट्स के लिए। और उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो गाइज डे नंबर 28 में द एनिमी चैप्टर का पर्लेस बग का अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस का पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चंस के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से सबसे पहले तो मैं बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, मैं उनकी बात करने वाला हूं। तो पहले नंबर पे है, हाउ डिड द सर्वेंट्स रिएक्ट टू सदाउज एक्ट ऑफ टेकिंग द अमेरिकन सोल्जर इनटू द हाउस। तो सर्वेंट्स को क्या लगता है गाइज? सर्वेंट्स को यही लगता है कि डॉक्टर सदाउ जो है उसके अंदर सिंपैथी है, किसको लेके? अमेरिका को लेके और अमेरिकन को लेके, क्योंकि हाना और डॉक्टर सदाउ दोनों के दोनों ही अमेरिका में रहे हैं, इसीलिए शायद वो अमेरिकन को अपना दोस्त मानते हैं। ठीक है, और वो रिएक्ट कैसे करते हैं? तो वो रिएक्ट ऐसे ही करते हैं गाइज कि वो बिल्कुल भी असिस्ट नहीं करना चाहते डॉक्टर सदाउ को, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं चाहते अमेरिकन को ऑपरेट करने में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको गद्दार माना जाए और उनको अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो ये आप आंसर लर्न कर सकते हो। ठीक है, अगला है, व्हाट वर द अरेंजमेंट्स मेड बाय डॉक्टर सदाउ टू मेक एन एस्केप ऑफ टाउन। तो भाई बोट का अरेंजमेंट किया था, फूड का अरेंजमेंट किया था, एक्स्ट्रा क्लोथिंग का अरेंजमेंट किया था, एंड ही मेड श्योर कि वो वहां से भाग जाए। और क्या बोला था उसे कि 2 फ्लैशेस मारना अगर फूड ओवर हो जाए, और एक फ्लैश मारना है अगर तुम वहां पे हो, ये मुझे पता चल सके। ठीक है, और उसे एक नियर बाय आइलैंड पे जाने के लिए बोला था जहां पे पानी में सबमर्ज हो जाता है आइलैंड एट द टाइम ऑफ स्टॉर्म, इसीलिए कोई वहां रहता नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे होती हैं। अब आगे क्या बोला गया है देखो, डॉक्टर वही सब बताया गया है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है देखो, व्हाई डिड सदाओ वेट टू फॉल इन लव विद हाना। मतलब जो डॉक्टर सदाओ है वो हाना के साथ प्यार में पड़ने से के लिए वेट क्यों करता है? तो मैंने आपको बताया था क्योंकि हाना जो है वो अमेरिका में उसे मिली थी प्रोफेसर हार्ले के घर पे, एंड ही वांटेड टू मेक श्योर कि वो एक जापानीज है, क्योंकि उसे पता है कि उसके फादर जो है कभी भी अलाउ नहीं करेंगे एक अमेरिकन से शादी करने के लिए। अच्छा, अब उनके फादर के बारे में भी एक बात पता चलती है कि उसके जो फादर होते हैं वो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इंसान थे, जो कि एक पेट्रियाटिक इंसान भी थे, क्योंकि वो अपने बेटे को कभी भी एक अमेरिकन से शादी करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। और दूसरा, हाना से बाद में उनकी शादी, डॉक्टर सदाउ की शादी उन्होंने पूरे जापानीज कल्चर ट्रेडिशन के हिसाब से कराई थी, जिससे पता चलता है कि वो एक ट्रेडिशनल इंसान भी थे। ठीक है, अगला है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वाज सदाउ नॉट सेंट विद जापानीज ट्रूप्स। तो आपको पता ही है कि भाई जापानीज ट्रूप्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया था उसे, क्योंकि जनरल के इलाज के लिए उसकी जरूरत पड़ सकती थी, तो इसीलिए उसे नहीं भेजा गया था। तो इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, और जनरल जो था वो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी था जापानीज आर्मी का, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट डिड डॉक्टर सदाउ डू टू सेंड ऑफ द मैन। तो वही है यार ये कि भाई उसने क्या क्या अरेंजमेंट की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये है कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 कि हु वाज द ओल्ड जनरल, कि जो ओल्ड जनरल था वो कौन था, एंड डिड ही हेल्प डॉक्टर सदाउ। तो क्या उसने डॉक्टर सदाउ की मदद की थी? तो भाई उसने डॉक्टर सदाउ की मदद जो थी वो नहीं की थी, और वो एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान था और प्रोमिनेंट पर्सन था जापानीज आर्मी के अंदर। ठीक है, अब कॉमन आंसर की बात करते हैं। तो कॉमन आंसर मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया कि भाई हर एक चैप्टर से अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या आंसर लिखूं, तो आप कॉमन आंसर लर्न कर सकते हो। और रही बात कॉमन आंसर की, तो हर एक चैप्टर का एक कॉमन आंसर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनका कॉमन आंसर तो आपको करना ही है अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे डॉक्टर सदाओ होकी जो था वो इकलौता बेटा था अपने फादर का, और हाईली इन्फ्लुएंस था अपने फादर से। उसका जो एजुकेशन था वो उसके फादर का सबसे बड़ा कंसर्न था, और इसीलिए उसे अमेरिका एट द एज ऑफ 22 भेजा गया था सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए। उसने हाना से अमेरिका में ही शादी करी, जब उसे पता चला कि वो जापानीज है तभी उसने शादी करी थी। ठीक है, इससे सदाओ के प्यार के बारे में पता चलता है, जापान के बारे में। डॉक्टर सदाओ पहले एक डॉक्टर था, फिर कुछ और वो और हाना जो है उनको एक प्रिजनर ऑफ वॉर मिला, वाउंडेड और ब्लीडिंग कंडीशन में। उसने सबसे पहले तो उसका वाउंड सीमोस से भर दिया, और फिर सदाओ एक डिलेमा में था। डिलेमा का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब हम 2 कंडीशंस में फंस जाते हैं कि हम कौन सा डिसीजन लें। जो वाउंडेड मैन था वो एक अमेरिकन था, और जापान वाज एट वॉर विद अमेरिका। अगर उसने एक व्हाइट मैन को शेल्टर दिया तो वो अरेस्ट हो सकता है, और अगर पुलिस को दिया तो अमेरिकन वैसे भी मर जाएगा। सारे अमेरिकन उनके दुश्मन थे, फिर भी वो उसे अपने घर पे लेके आ गया और ह्यूमैनिटी के नाते उसका इलाज किया, और एक पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है उसके नाते उसका इलाज किया। अब डॉक्टर सदाओ की जो वाइफ होती है वो एक ओबीडिएंट वाइफ होती है, जो अपने सर्वेंट्स के डिस्प्लेजर्स को फेस करती है। यूमी व्हाइट मैन को वॉश नहीं करना चाहती, ओल्ड गार्डनर को लगता है कि मेरे मालिक को इसे मरने देना चाहिए। डॉक्टर सदाओ इन सबको इग्नोर करके उसको हेल्प करता है और अपने प्रोफेशन की आवाज़ को सुनता है। तो
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस कि डॉक्टर सदाओ को हम गिल्टी ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक मरते हुए इंसान को बचाया है, एक पेशेंट को बचाया है। तो ये आप लोगों को इतने जो आंसर्स हैं वो जरूर पता होने चाहिए। अगर आपको इतना पता होगा तो दैट इज मोर देन इनफ। विस्टास के इंपॉर्टेंट चैप्टर में पहले भी बता चुका हूं कौन से हैं, उनके कॉमन आंसर अच्छे से लर्न कर लो। जैसे कि आपका है एक थर्ड लेवल, एक है ऑन द फेस ऑफ इट, और तीसरा है द एनिमी। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने ये फाइल जो है वो अटैच कर रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको डाउनलोड करके आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को भी स्टडी कर सकते हो। ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में जो कॉमन आंसर है उसी की लाइंस जो है वो फॉलो अप होंगी, तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगला है देखो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट वाज द जनरल्स प्लान्स टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर, तो वही असैसिन्स भेजने वाला। वाज इट एग्जीक्यूटेड, नहीं हो पाया था। हु ट्रेट्स ऑफ जनरल कैरेक्टर आर हाईलाइटेड, विच ट्रेट्स आएगा यहाँ, व्हाट ट्रेट्स, हाँ ठीक है। जनरल कैरेक्टर का कौन सा ट्रेट था भाई? सेल्फ सेंटर्ड था, सेल्फिश था, है ना। नेक्स्ट है व्हाट कन्फ्लिक्टिंग आइडिया अराइज इन डॉक्टर सदाओज माइंड की भाई बचाऊं या ना बचाऊं। एज अ पेशेंट बचाना चाहिए, एज एन अमेरिकन मरने देना चाहिए, लेकिन वो पहले एक पेशेंट है मेरा और मैं उसका डॉक्टर हूं। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखो। व्हाट वाज द बेस्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन उसने क्या लिया था, क्या नहीं लिया था, आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेना। ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट बता रखे हैं उसी में से होंगे। और मेक श्योर सारे क्वेश्चंस को एक बार देखो जरूर, क्योंकि जब भी आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ के देख लेते हो तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि यार कहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है। तो चलिए मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बंधुओं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को हिट जरूर कर दो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।